हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है? तो देखिए, एक इकोनॉमी की जो 3 प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्लियर है। और हमारी जो है अनलिमिटेड वांट्स होती है एंड नीड्स। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। और तीसरी प्रॉब्लम हमारी रहती है स्कार्सिटी की, जिसमें जो है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। पहले भी बताया था आपको, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और चौथा जो केस रहता है वो रहता है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जिसमें 3 प्रकार की सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल जो प्रॉब्लम है उसके अंदर पहली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है व्हाट इज प्रोड्यूस। इट मीन्स क्या उत्पादन करें, क्या बनाएं, है ना। किस चीज का उत्पादन किया जाए, सबसे पहली प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है। नंबर दो हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस। इट मीन्स कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कैसे उत्पादन करें। ठीक है, पहली बात तो क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें। क्योंकि उत्पादन या तो लेबर इंसेंटिव प्लान अपनाएं या फिर हम जो है उत्पादन करने के लिए कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज करें। मतलब कौन सी टेक्निक यूज करें हम, है ना। देखते अभी बताते हैं आप लोगों को। नंबर 3 होता है हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट मीन्स किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से। तो सेंट्रल प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम होगी व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। नंबर 2 प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करें। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो सुनिए, सबसे पहली प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। सुनिएगा आप लोग, इसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है बेटा सिलेक्शन ऑफ गुड्स के सिलेक्शन की। क्योंकि भाई हम प्रोडक्शन करने के लिए कौन से गुड्स को सेलेक्ट करें, है ना। जिसमें
दो टाइप रहेंगे हमारे। पहला रहेगा व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कौन से टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कौन से टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, यानी प्रोडक्शन किसका करें, सबसे पहली प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम रहेगी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, व्हाट टू क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए। तो पहली समस्या व्हाट इज प्रोड्यूस, जिसमें गुड्स के सिलेक्शन की बात करेंगे कि भाई किस गुड्स का सिलेक्शन किया जाए प्रोडक्शन के लिए। इसमें दो समस्याएं हैं कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी किस प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए और उसकी कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। इसके अंदर क्या हमें करना है, सुनिएगा, हमें सेलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक मतलब किस टेक्निक का यूज करके प्रोडक्शन करें। या तो हम लेबरों से प्रोडक्शन करवाएं, यानी जो लेबर है, या तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन के लिए। यानी पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि या तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज करें प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम बेटा मशीनों का यूज करें, मतलब कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज करें, मतलब हम LIT यूज करें या CIT, मतलब प्रोडक्शन के लिए हम लेबरों का यूज करें या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज करें, मतलब मशीनों का यूज करें। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादातर लेबरों का यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करवाया जाएगा तो लेबर को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो जो है इकोनॉमी के अंदर लोगों को जो है रोजगार मिलने से उनकी इनकम में जो है वृद्धि होगी, मतलब उनकी इनकम जो है इंक्रीज होगी। तो हमारे इंडिया में लेबर इंसेंटिव टेक्निक ज़्यादा यूज होती है। हालांकि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक भी यूज होती है, लेकिन ज़्यादा लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? नंबर 3 देखिए आप, नंबर 3 है आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें 2 फंक्शन रहेंगे हमारे। नंबर 1 पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करें, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें, भाई जिनके पास रुपए हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें, या नंबर बी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस, या फिर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें, या जो बंदे वर्क कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें। किनके लिए प्रोडक्शन करें, जिनके पास रुपए हैं उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए, या जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्रोड्यूस, कि क्या उत्पादन करें। इसके अंदर हमें उत्पादन के लिए गुड्स को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिलेक्शन की, कि क्या सेलेक्ट करें। ठीक है, यानी किस गुड्स को सेलेक्ट करें प्रोडक्शन के लिए और उसकी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाए। नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए।
प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर इंसेंटिव टेक्निक अपनानी चाहिए या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक अपनानी चाहिए। क्लियर है। नंबर थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिनके पास रुपए हैं उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए या जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब देखिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसको लिखते हैं। देखिए लिखना कैसे हमें, सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज प्रोड्यूस। व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करे, क्या बनाए, है ना। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। देखिए हम मीनिंग सुनिएगा आप ध्यान से, देखना मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। दिस प्रॉब्लम involves selection of goods। ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्शन ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम है एंड सर्विसेज। ठीक है। टू बी प्रोड्यूस, कौन से गुड्स का सिलेक्शन किया जाए प्रोडक्शन के लिए या किस सर्विस का सिलेक्शन किया जाए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। एंड द क्वांटिटी, भाई सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच selected commodity। इट मीन्स कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाए, यानी कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग। आगे बढ़े बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके रीजन की। सुनिएगा, रीजन देखिए, एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। जितनी भी इकोनॉमी है सबके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। दे कांट, इसलिए क्या होता है, प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, ऑल द टाइप ऑफ गुड्स। देखिए जितनी भी इकोनॉमी होती है उन सब के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो सारे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इसलिए ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो कोई भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जितने भी गुड्स हैं उन सारे गुड्स का वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए जो है सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए हम, सुनिएगा आप। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर, अगर हम
शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं इज पॉसिबल only by reducing the production of other goods। अगर हम शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, अगर हम ज़्यादा शुगर बनाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमें अदर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हम शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर प्रोडक्शन करना है। तो अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा, या अदर जो गुड्स हैं वो हमें कम बनाने होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखो। इफ वांट्स टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स, अगर मैं एक्स की ज़्यादा यूनिट बनाऊं, एज ए रिजल्ट we will decline the production of goods y, तो मुझे y का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब एक गुड्स के प्रोडक्शन को आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, मतलब एक गुड्स के प्रोडक्शन को अगर आप बढ़ाते हो तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, आपको अदर जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन को कम करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिएगा आप लोग। आगे हैं, इसी के अंदर हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स की। ठीक है, देखिए दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम ऑफ what to produce has two एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट है इसमें? दो एस्पेक्ट है। सबसे पहला है नंबर फर्स्ट, देखिए आप लोग, मैं लिख देता हूं, what possible commodities to produce। इसका मीनिंग होता है कि हमें किस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। देखिए हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहिए। देखिए मैं लिख देता हूं, हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, या हमें कैपिटल गुड्स जैसे मशीन वगैरह जो होती हैं, कैपिटल गुड्स का जो है प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या सिलेक्शन हो हमारा, हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जैसे लाइक राइस है ना, जैसे वीट है एक्सेट्रा, है ना। और कैपिटल गुड्स जैसे मशीन है, ये वाली चीज़ें है ना, मशीन बनाएं,
इस तरह से, ठीक है। नंबर दो रहेगा इसमें हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाए। ये बात तो मैंने पहले भी आपको बता दी थी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। इट मीन्स क्वांटिटी कितनी बनाई जाए, क्वांटिटी की कितनी मात्रा बनाई जाए। तो मैं लिख देता हूं एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द क्वांटिटी एंड ईच commodity that is selected, मतलब कितनी क्वांटिटी का उन्हें जो है प्रोडक्शन करना चाहिए, ये सेलेक्ट करना होता है। क्लियर है। अब लास्ट में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। चलिए अब हम लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा सार होता है जो हमने किया ना उसका, इसलिए इसको हम लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, देखो, एलोकेट द रिसोर्सेज, इन ए मैनर which gives maximum satisfaction। यानी ये कह रहा हमें उस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है या कैपिटल गुड्स बनाना है, हमें उस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, मतलब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त जहाँ होती है उस गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज प्रोड्यूस। अब हम चलते हैं बेटा आगे, देखिए अगला पॉइंट रहेगा हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, है ना। तो इसमें मैंने बता दिया दो टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक या एक होगी आपकी कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। दोनों में से कौन सी टेक्निक को हम प्रायोरिटी देंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं मीनिंग। क्या लिखेंगे बच्चों, मीनिंग लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम refers to selection of technique to be used for production of goods and services यानी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि कौन सी टेक्निक का यूज करें हम प्रोडक्शन और सर्विस, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विस का, मतलब गुड्स एंड जो सर्विसेज है
उसका प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करें, इसके लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, 2 प्रकार की टेक्निक बताई थी। टेक्निक्स सुनिएगा, पहली है, सुनिए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक टू प्रोडक्शन करने के लिए 2 टाइप की टेक्निक है हमारे पास, जिसमें पहली होती है लेबर इंटेंसिव। नंबर फर्स्ट होगी लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है ना, टेक्निक। इसका मीनिंग क्या होगा, जहां पर लेबरों का ज़्यादा यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, लेबर मोर होते हैं, जबकि जो कैपिटल मीन्स जो मशीनरी है वगैरह वगैरह, वो कम होती है। यानी लेबर ज़्यादा होते हैं, लेबर मोर होंगे, एंड मशीनरी वगैरह ये जो है ये कम होगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेबर इंसेंटिव टेक्निक। नंबर 2 रहेगा हमारा, नंबर बी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है ना। इसके अंदर क्या होगा कि मशीनों का ज़्यादा यूज होता है, मोर कैपिटल, और लेबरों का कम यूज होता है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर जो है मशीनों का ज़्यादा यूज होता है ताकि प्रोडक्शन जल्दी हो। ठीक है, टाइम की सेविंग हो इसलिए। ठीक है, और नंबर 2 हो जाएगा हमारा, मोर कैपिटल होगा और लेस लेबर होगा, लेबरों का कम यूज होगा। क्लियर हो गया। इसका भी हमें एक एग्जाम्पल्स लिख लेना चाहिए। देखिए सुनिएगा, इसका भी हम एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं। देखिए, जैसे जहाँ टेक्सटाइल कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस्ड आइदर विथ ए लॉट ऑफ लेबर। यानी जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल कंपनीज वगैरह है, वहाँ पे लेबर्स का ज़्यादा यूज होता है ना, एंड ए लिटिल कैपिटल, और कैपिटल का कम यूज होता है, मतलब मशीनरी वगैरह का कम यूज होता है। ठीक है, बट लेकिन इन ए मेट्रो, लेकिन जो मेट्रो है, मेट्रो के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों का यूज होता है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क जहाँ पर हैं, देयर इज एंगेज्ड लॉट ऑफ मशीन, जहाँ मशीनों का ज़्यादा यूज होता है, एंड लेस अमाउंट ऑफ लेबर, लेबरों का कम यूज होता है। ठीक है, हैंस दे चूज कैपिटल इंटेंसिव। वो जो वहाँ पर जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है, कहाँ पे, मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो में बड़े बड़े प्लान्स होते हैं,
तो उन बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए मशीनों का ज़्यादा यूज होता है और लेबर्स का कम यूज होता है। क्योंकि अगर मशीनों का ज़्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर लेबर लगाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए वहाँ पे जो है मशीनों का यूज होता है। ठीक है, इन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट लिखते हैं हम लोग, वैसे ज़रूरी नहीं है फिर भी लिख लेते हैं। चलिएगा देखिए, छोटा सा नोट लिखते हैं, NOTE नोट। इन इंडिया में क्या होता है, इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाती है ना, टेक्निक यूज की जाती है, प्रिफर्ड ड्यू टू राइज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि इंडिया के अंदर जो है लेबर इंसेंटिव टेक्निक को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। वेर इज कंट्रीज लाइक, जैसे यूएसए जैसे है ना, यूके हैं, चाइना है, एक्सेट्रा। क्लियर। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है ना, ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबरों की शॉर्टेज होती हैं, इसलिए यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाती है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं और लिखते हैं कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन में हम लिखेंगे, हमें वो टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे कॉस्ट कम आए। वी ऑलवेज, है ना, ऑप्ट दोज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हु गिव्स मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट, यानी हमें वो टेक्निक अपनानी चाहिए जहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारी मिनिमम हो। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो थी हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। नेक्स्ट रहेगी हमारी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। तो इसका मीनिंग लिखते हैं पहले बच्चों। मीनिंग, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन of produced goods and service, यानी गुड्स एंड सर्विस
को किस 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 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अमंग द इंडिविजुअल विथ इन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विस, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन लोगों में किया जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ पीपल्स अमंग द सोसाइटी। ठीक है, चलिए अब इसका क्या रीजन है, रीजन देख लेते हैं एक बार। इसका रीजन है नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स। वही बात होगी कि जो है वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, और किसी भी सोसाइटी की सारी वांट्स को क्या नहीं किया जा सकता है, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, ऑफ द पीपल। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज, गुड्स आर produced for those people who have the paying capacity। इसलिए उन लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। क्या हो, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, एक सोसाइटी की में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, इसलिए हमें उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना चाहिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। क्या हो बच्चों, पेइंग कैपेसिटी हो। ठीक है, अब सुनिएगा, आगे देखो। नेक्स्ट रहेगा अपना पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखो, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स। नंबर फर्स्ट रहेगी इसमें बच्चों, नंबर फर्स्ट वो रहेगी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करो, जिनके पास क्या है, रुपए हैं, यानी जो रिच हैं उनके लिए क्या करो बच्चों, प्रोडक्शन करो। ठीक है, और जो सेकंड प्रॉब्लम है फंक्शनल प्रॉब्लम, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहती है कि उनके लिए प्रोडक्शन करो जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिरकार हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। भाई जिनके पास पैसे हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें, या जो गरीब है या जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें। तो हमें प्रोडक्शन उनके लिए करना चाहिए जिनको गुड्स अर्जेंट चाहिए, जिनको अभी का अभी गुड्स चाहिए। ठीक है, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है गुड्स की, उनके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कंक्लूजन।
ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to maximum possible extent। यानी प्रोडक्शन किसके लिए करें? जिनको अर्जेंट वांट्स हो, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हों, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है बच्चों, तो हमने आज ये जो प्रॉब्लम थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी वो पूरी की है, जिसमें 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शन किया जाए। सेकंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। पूरा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, साथ साथ सारे नोट्स भी मैंने इसके लिखवाए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।